मैं जब यहाँ पर आया तो स्टूडियो में देखा रौफ लाला जी बैठे हुए थे, हमारे लाफ्टर चैंपियंस, पता है ना? हाँ, टोपी ली तो पता चला, पता है। सामने देखा रौफ लाला जी बैठे हुए, छोटे छोटे इन्होंने बाल करवा लिए, पहचाने नहीं गए। मैंने कहा यार लगते तो रौफ लाला ही हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? रौफ लाला। मैंने कहा सर जी नाम मुंह से बताया जाता है। कहते हैं फर्क सिर्फ नजर का होता है और बात कुछ भी नहीं। टीवी चैनल्स में बड़ा फर्क है। आप चैनल लगाओ ना कोई बढ़िया सा अंग्रेजी चैनल, चैनल वी लगाकर देखो, सुंदर सी मॉडल आएगी जिसने सिर्फ टॉवल उड़ा होगा और कोल्ड ड्रिंक के साथ बाथिंग टब में नहा रही होगी। म्यूजिक देना जी। अगर आप दूरदर्शन लगा लो, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जोगिंदर सिंह, जो हमें बताएंगे कि हमारी गाजरों की फसलों की पैदावार कैसे बढ़ती है। लो बजट की मूवीज और हाई बजट की मूवीज में बड़ा फर्क। कोई डाकू वाली मूवी देखिए, बढ़िया सा घोड़ा होगा, एक्टर भी बढ़िया होगा, डायरेक्टर उससे भी बढ़िया होगा, और स्पेशल उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर होगा जबरदस्त। और जब मरता है हाई बजट मूवीज का डाकू, पूरा टाइम लेकर मरता है, गोली लगी। लो बजट की मूवी, घोड़े की जगह उसको खच्चर दी होती है। एक्टर तो घटिया होता ही होता है, डायरेक्टर उससे ज्यादा घटिया होता है, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर का तो पाजी नामो निशान ही नहीं। उसे बोला होता है पाजी जो तुमने पहना ना कुर्ता पजामा वो घर से लेकर आना। गोली पीछे से लगती है, हाथ आगे रख ला। मरता कैसे, मरता कैसे? मरेगा कहां से? सारा ध्यान तो उसका यही रहता है मेरा कुर्ता पजामा ना खराब हो जाए। मुंबई के बच्चों में और पंजाब के बच्चों में बड़ा फर्क है जी। मुंबई के बच्चे आते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, बेटे हु डिस्कवर्ड द अमेरिका, साथ में ये बताएंगे हु डिस्कवर्ड द अमेरिका, साथ में ये भी बताएंगे कि जॉर्ज बुश उनके राष्ट्रपति हैं। हमारे बच्चों को पूछ लो, इधर आओ, हाँ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? दस, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? बोल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे जो पंजाब पुलिस है ना, उसकी एक बड़ी तारीफ है, जब ये चोर को पकड़ती है ना तो उसके प्राइवेट सेक्टर पर बड़ा मारती है, और फिर इतना मारती है कि प्राइवेट सेक्टर का हाल गवर्नमेंट सेक्टर जैसा कर देती है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे जब गवर्नमेंट सेक्टर कैसे बनता है? चोर को पकड़ लिया, चलो हाथ ऊपर कर, चलो मुंह उधर को घुमा, चलो कान पकड़ ले, चलो मुंह इधर करो। एक मिनट साहब जी, अगर आपने एक ही जगह पर मारना तो बार बार पोज क्यों बदलवा रहे हो? अच्छा, फिर इतना मारते हैं, चोर भी बड़े डर गए हैं, पीछे तख्तियां लगवा ली हैं और तख्ती पर लिखा था यहां मत देखें, ये पंजाब पुलिस की अमानत है। चोर भी बड़े चलाक हैं। चोर को लिटा लिया, फटका ऊपर किया, ऐसे जब ऊपर किया मारने लगे, चोर पहले चीख मार देता, अभी तो फटका ऊपर ही है, तुमने पहले चीख मार दी। हाँ तो जो ऊपर है वो नीचे भी तो आएगा ही। एंटीसिपेशन में मार दी। आप सबको तो पता है कि हमारी जो पुलिस है वो बालू को भी शेर बना देती है। बस ऐसे अनाउंसमेंट होगी अमेरिका से, जो पुलिस भी लादेन पकड़ेगी उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बस हमारे इंस्पेक्टर साहब ने सुनी अनाउंसमेंट और हवलदार को आवाज लगा दी, हेलो कुलजीते, बाहर से 3-4 आदमी पकड़ो और फटाफट से उनको लादेन बनाओ। आदमी पकड़ कर ले आए। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम राजू। साहब जी क्या हुआ? नहीं नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम राजू लदेन। क्या नाम है तुम्हारा? जी नहीं जी, नाम तो मेरा लदेन ही है, लोग प्यार से राजू राजू कहते हैं जी। अब
अब इधर से हवलदार आया, साहब जी साहब जी साहब जी, जापान की पुलिस ने तो लदेन पकड़ लिया है। ओ वो कैसे हो? नहीं 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 अभी पकड़ा है, लेकिन उनका लदेन मान नहीं रहा। हाँ तो उनको फोन करो, हमारे वाला मान गया, ये ले जाएं। बोले नहीं साहब जी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल। अच्छे वो ना लदेन बना लिया, तुझे अच्छे अच्छे कही जा रहे हो। अब लदेन की इंटरव्यू हो रही है। हाँ तो लदेन जी सबसे पहले हमें ये बताइए आप करते क्या हैं? जी जो जो साहब कहते हैं मैं तो वही वही करता हूँ। मतलब आपका काम क्या है? जी मैं राजमिस्त्री हूँ जी, मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ जी। क्या? नहीं जी बिल्डिंगों में जहाज मारता हूँ। अब थानेदार साहब की इंटरव्यू हो रही है। हाँ तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपने दिन पकड़ा? बस जी यही कहना चाहूँगा जी, अनाउंसमेंट थोड़ी सी लेट हुई है, अगर थोड़ी जल्दी हो जाती तो अब तक हमने 10-20 लदेन पकड़ देने थे। मेरे घर में जितनी लड़ाइयाँ होती उसकी जड़ आप हैं। मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, कहती है कि सिद्धू पाजी जो है वो बिल्कुल शहजादा सलीम है और मैं अनारकली। हमने हाँ बड़ी आए अनारकली। छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती शेखर भाई। देखिए ना इनकी पगड़ी कितनी प्यारी लग रही है, सूट भी कितना प्यारा है। हर बात पे लड़ाई। हमने कहा देखो ये हंसने की कोई बात ही, कोई चुटकुला था जो ये हंसे हैं? कोई हंसी की बात ही? बोले आप चुप रहिए, वो हंसते हैं कितने अच्छे लगते हैं। हमने चुप रहो। घर पहुंचकर हमने पत्नी से कहा सुनो डफर, संभल के रहना, शहर में मिल रहा है एक्सचेंज ऑफर। घर के सामान ही नहीं पत्नी भी है एक्सचेंज में। वो बोली उड़ो नहीं उड़ो नहीं, दोनों को समान अधिकार है इस देश में, और तुमसे पहले एक्सचेंज का मजा मैं उठाऊंगी बुद्धू। मैंने तो बात भी कर ली है, तैयार है नवजोत सिंह सिद्धू। मैंने कहा जा जा, वो नेता और तुम पत्रकार बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी। अगर तूने पहले मुंह खोल दिया उनकी हंसी बंद, दुनिया को सुकून, और अगर उन्होंने पहले मुंह खोल दिया तेरी बोलती बंद, मुझे सुकून। और कहीं अगर मुहावरों के आड़े तिरछे पत्थर उन्होंने फेंक फेंक के मारे, उसी उन्हीं पत्थरों की दीवार में तुम्हें चुनवा दूंगा, बड़ी आई सिद्धू पाजी की अनारकली। हमारे मित्र हैं कल्लू, 45 किलो के हैं, आगे दांत मुंह में पान होता है, जब भी बोलते हैं उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जब हिंदी बोलेंगे तो गलत, इंग्लिश बोलेंगे तो गलत, लेकिन सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ। हमें कल दिखे, हाथे पट्टी बंदी थी। हमने कल्लू क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। हमने कहा कैसे? बोले यार वो हम जा रहे थे, हम थे और हमारे अब्बू थे, रिक्शे से जा रहे थे, पीछे से अम्बे टेटर कार वाला आया, उसने ठोकर मारी, हम उधर गिरे, अब्बू इधर गिरे, उनके ऊपर से अम्बे टेटर निकल गई। वो तो शुक्र है उनके बाली बाल बचे, वो तो इंशाल्लाह बच गए, वरना माशाल्लाह मर जाते। हमने यार कल्लू ये बताओ, जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम गाड़ी का नंबर तो देखते यार। बोले क्या करते यार, बहुत मामूली चोट है। हाँ अगर हम मरमुरा गए होते ना, उसे जिंदा ही दफन कर देते फिर।